हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो HPRCA द्वारा जे सिविल की वैकेंसी रिलीज हुई है एंड इट्स सिलेबस आल्सो हैज़ बीन अनाउंस। इन दिस सिलेबस वन ऑफ द सब्जेक्ट इज ग्रीन बिल्डिंग। सो टुडे वी विल सॉल्व MCQs रिलेटेड टू ग्रीन बिल्डिंग। जो सिलेबस में हमारे ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, और सेकंड जो टॉपिक है इसमें एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड और वाटर एफिशिएंसी से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एंड नेक्स्ट जो है टॉपिक दिया गया है ग्रीन बिल्डिंग में ग्रीन मटेरियल्स एंड लीड एंड रेटिंग कॉन्सेप्ट। तो वैसे ग्रीन बिल्डिंग इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इको फ्रेंडली एंड रिसोर्स एफिशिएंट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। जो हमारे प्रिंसिपल रहते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स के कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, वाटर एफिशिएंसी हो गया, सस्टेनेबल मटेरियल्स या इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी हो गया, वेस्ट की प्रोडक्शन होगी और ये साइट सिलेक्शन वगैरह ये सारा ग्रीन बिल्डिंग में आता है। तो हमारी जो रेटिंग सिस्टम रहता है इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग का वो रहता है हमारा गृह द्वारा GRIHA। तो जी है हमारा ग्रीन और R फॉर रेटिंग एंड I फॉर इंटीग्रेटिंग एंड H फॉर हैबिटेट असेसमेंट, और जो की जाती है टेरी द्वारा। क्लियर है? तो ये एक एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। तो इससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे जो सिलेबस में दिया गया है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज। तो फर्स्ट ऑप्शन डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, एंड थर्ड है मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एंड फोर्थ है रैपिड अर्बनाइजेशन। तो हमारी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ब्रिटलैंड कमीशन द्वारा 1987 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1987 में। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हमारी जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए हुए, इसे कहते हैं हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी। सेकंड क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए है लाइफ साइकिल अप्रोच। राइट ऑप्शन इज बी, जिसमें हमारा डिज़ाइन भी आता है, कंस्ट्रक्शन आती है, ऑपरेशन आता है और डेमोलिशन आती है। ये सारी लाइफ साइकिल अप्रोच में आती है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन बिल्डिंग इज टू। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन बिल्डिंग का, फर्स्ट है इंक्रीज कंस्ट्रक्शन स्पीड, सेकंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, थर्ड इज इंक्रीज स्ट्रक्चरल लोड, एंड फोर्थ है यूज ट्रेडिशनल मटेरियल ओनली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्लियर? फोर्थ है हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेटेड बिल्डिंग डिजाइन अप्रोच रेफर टू। फर्स्ट ऑप्शन ओनली आर्किटेक्चरल डिजाइन, second separate design of each system, third is coordination among all disciplines, and fourth is only structure design। तो इंटीग्रेटेड बिल्डिंग डिज़ाइन अप्रोच में हमारे जैसे सारे सभी जो इंजीनियर है, आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, जो वर्क टुगेदर फॉर ऑप्टिमल एफिशिएंसी से। तो इसका होगा कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल डिसिप्लिन। तो राइट ऑप्शन इज सी। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑप्शन हाई वेस्ट जनरेशन, सेकेंड इज रिसोर्स एफिशिएंसी, and third is maximum energy use, and fourth is no ventilation। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, रिसोर्स एफिशिएंसी। तो आपके जो हमें क्या करना है, एफिशिएंट यूज़ करना है, जैसे वाटर हो गया, मटेरियल हो गया, ये हमारे की प्रिंसिपल है किसके? ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल के। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस रीयूज रिसाइकल इज रिलेटेड टू। तो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड है ये, सेकंड या वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, थर्ड लोड कैलकुलेशन, या फोर्थ सॉइल टेस्टिंग से। तो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल ये रिलेटेड है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। तो राइट ऑप्शन इज बी। सेवन्थ क्वेश्चन है लोअर यू वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एनवल्व इंडिकेट। तो अगर हमारी यू वैल्यू
बिल्डिंग क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है बेटर इंसुलेशन। तो राइट ऑप्शन है हमारा सी। अगर हम लोअर यू वैल्यू रहेगी तो लेस हीट फ्लो रहेगा, बेटर इंसुलेशन रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ डे लाइटिंग इन बिल्डिंग इज टू first increase heating load, second reduce artificial lighting demand, and third increase electricity consumption, and fourth is reduce ventilation। तो डे लाइट बिल्डिंग का रहता है हमारा रिड्यूस आर्टिफिशियल लाइटिंग डिमांड को। राइट ऑप्शन इज बी। 9th क्वेश्चन है SHGC शुड बी फर्स्ट ऑप्शन हाई फॉर हॉट क्लाइमेट, सेकंड लो फॉर हॉट क्लाइमेट, थर्ड जीरो ऑलवेज एंड फोर्थ इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेट। तो फर्स्टली हम जानेंगे SHGC की फुल फॉर्म क्या है। ये है हमारी सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। क्लियर है? अगर हमारा SHGC कम होगा तो गर्मी का जो हमारा प्रवेश होगा वो कम से कम होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, लो फॉर हीट क्लाइमेट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है विच सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव HVAC एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th डबल ग्लेज विंडो आर यूज। तो हम डबल ग्लेज विंडो का यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट इंक्रीज हीट ट्रांसफर, सेकंड रिड्यूस हीट लॉस एंड गेन, थर्ड इंक्रीज कॉस्ट ओनली एंड फोर्थ इम्प्रूव स्ट्रेंथ ओनली। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, रिड्यूस हीट लॉस एंड गेन, क्योंकि हमारा जो एयर गैप क्या कहते हैं वो रिड्यूस करता है हीट ट्रांसफर को। ग्रे वाटर इज बेस्ट रीयूज फॉर। तो ग्रे वाटर का बेस्ट हम रीयूज़ कहाँ कर सकते हैं? इसका हम यूज़ कर सकते हैं फ्लशिंग एंड इरिगेशन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी, क्योंकि आपका जो ग्रे वाटर है वो नॉन पोर्टेबल है, मीन्स जिसे हम पीने के योग्य नहीं है। तो इसको हम सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लशिंग एंड इरिगेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो फ्लो फिक्चर्स रिड्यूस। तो अगर हम लो फ्लो फिक्चर्स का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारी वाटर की कंजप्शन होगी। राइट ऑप्शन क्या है इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूल पंपिंग सिस्टम इज यूज। फर्स्ट इंक्रीज प्रेशर, सेकंड सेपरेट पोर्टेबल एंड रिसाइकल वाटर, थर्ड इंक्रीज कॉस्ट एंड फोर्थ इम्प्रूव स्ट्रेंथ। तो ड्यूल प्लम्ब जो हमारा प्लम्बिंग सिस्टम रहता है उससे हमारा सेपरेट पोर्टेबल और रिसाइकल वाटर। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव्स। तो हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्या होता है? हमारी सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी, क्योंकि इसमें हमारा जो वाटर सप्लाई होता है वो डायरेक्टली रूट में अप्लाई होता है, जिससे हमारे मिनिमल लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज first increase project cost, second predict environmental impact before project implementation, third delay project and fourth approve all project। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। क्या मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है EIA का? प्रेडिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बिफोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोसेस स्क्रीनिंग रेफर टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिटेल इम्पैक्ट एनालिसिस, सेकंड डिसीजन वेदर EIA इज रिक्वायर्ड एंड थर्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड फोर्थ है मॉनिटरिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डिसीजन वेदर EIA इज रिक्वायर्ड। तो स्क्रीनिंग तय करता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमारा ज़रूरी है या नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन scoping in EIA involves first cost estimation, second identifying key environmental issues, third final approval and fourth monitoring। तो स्कोपिंग का मेन रहता है आइडेंटिफाई की इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड। तो राइट ऑप्शन इसका बी है। नेक्स्ट बेसलाइन डाटा इन EIA इज यूज। तो बेसलाइन डाटा का यूज़ किस लिए करते हैं हम? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए। राइट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट विच मेथड इज
commonly used for impact identification on in EIA। तो इसके लिए हम लेओपोल्ड मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं जो वाइडली हमारी यूज़ की जाती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिटिगेशन मेजर in a environmental impact assessment aim to first delay project, to increase cost, third increase environmental damage and fourth है reduce adverse impact। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, reduce adverse impact। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंश्योर। तो जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन रहती है वो क्या इंश्योर करता है हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की? फर्स्टली ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी, सेकंड फास्टर कंस्ट्रक्शन, थर्ड लोअर कॉस्ट या फोर्थ स्ट्रक्चर सेफ्टी। तो जो हमारी पब्लिक पार्टिसिपेशन रहती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में तो ये इंश्योर करता है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP, जिसे फुल फॉर्म क्या है हमारी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड। तो इसमें क्या इंक्लूड है? ओनली डिजाइन डिटेल्स, सेकंड मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग मेजर, थर्ड कॉस्ट एस्टिमेशन एंड फोर्थ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज डन टू first stop project, second check compliances and effectiveness and third increase cost and fourth redesign structure। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, चेक compliance and effectiveness। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया EIA is governed under फर्स्ट ऑप्शन एक्ट 1986, सेकेंड आपका 456 एंड थर्ड 1974 में या फोर्थ है एयर एक्ट 1981 में। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एम्बॉडीड एनर्जी ऑफ अ मटेरियल रेफर टू। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन, सेकंड एनर्जी यूज इन एक्सट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, थर्ड सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब एंड फोर्थ हीट स्टोर्ड इन मटेरियल। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, एनर्जी यूज इन एक्सट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमारी जो एम्बॉडीड एनर्जी इंक्लूड ऑल एनर्जी कंज्यूम्ड बिफोर द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th विच मटेरियल हैज़ लोएस्ट एम्बॉडीड एनर्जी। तो सबसे कम ये होती है हमारी टिम्बर में। राइट ऑप्शन है इसका सी, क्योंकि टिम्बर एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है हमारे पास और रिक्वायर लेस प्रोसेसिंग एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर कंसिडर ग्रीन बिकॉज दे फर्स्ट इंक्रीज कॉस्ट, सेकेंड यूटिलाइज इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड फोर्थ इंक्रीज वाटर डिमांड। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यूटिलाइज इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो फ्लाई ऐश का हमारा बाय प्रोडक्ट है ऑफ थर्मल पावर प्लांट और ये रिड्यूस करता है वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन लो VOC की फुल फॉर्म है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल आर प्रेफर्ड बिकॉज दे फर्स्ट ऑप्शन इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी, सेकेंड इंक्रीज स्ट्रेंथ, फोर्थ रिड्यूस कॉस्ट एंड फोर्थ इज इंक्रीज वेट। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, इम्प्रूव करता है हमारी इंडोर एयर क्वालिटी को। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रैपिडली रिन्यूएबल मटेरियल? फर्स्ट ऑप्शन ग्रेनाइट, सेकंड बैम्बो, थर्ड सीमेंट एंड फोर्थ इज स्टील। तो सबसे रैपिडली रिन्यूएबल मटेरियल्स है हमारे पास बैम्बो, क्योंकि ये हमारा तेजी से इसकी एक ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज ऑफ रिसाइकल स्टील इन कंस्ट्रक्शन हेल्प्स टू फर्स्ट इंक्रीज एम्बॉडीड एनर्जी, सेकंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, थर्ड रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड फोर्थ इंक्रीज कॉस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इंक्रीज एम्बॉडीड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में AAC कहते हैं, ब्लॉक्स आर ग्रीन बिकॉज फर्स्ट हाई डेंसिटी होती है इनकी,
सेकंड या लाइट वेट एंड एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, या थर्ड ऑप्शन इज हाई वाटर ऑब्जर्प्शन, या फोर्थ इज एक्सपेंसिव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ये हमारे जो ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं, ये लाइट वेट के होते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये जो AAC ब्लॉक, इनका डेड वेट कम होता है और इम्प्रूव करते हैं ये इंसुलेशन को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल रिड्यूस सीमेंट कंजप्शन इन कंक्रीट? फर्स्ट इज सैंड, सेकंड इज ग्रेवल, थर्ड इज वाटर एंड फोर्थ इज फ्लाई ऐश। तो कौन सा आपका रिड्यूस करता है सीमेंट की कंजप्शन को कंक्रीट में? वो है आपका फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश हमें कहाँ से मिलता है? ये थर्मल पावर प्लांट से मिलता है। तो ये एक सप्लीमेंट्री सीमेंटेनियस मटेरियल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA of materials. Consider first cost only, second strength only, third is environmental impact for cradle to grave and fourth is weight only. तो इसका राइट ऑप्शन है सी, environmental impact for cradle to grave. नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड स्टैंड फॉर फर्स्ट लो एनर्जी environmental design, second leadership in energy and environmental design, third is limited energy efficient bulb and fourth is long environmental in engineering design. तो लीड की हमारी फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। तो राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि लीड इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड इज डेवलप्ड बाय किस? फर्स्ट ऑप्शन WHO, सेकंड BIS, थर्ड US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड फोर्थ है CPWD। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। 38, लीड रेटिंग इज बेस्ड ऑन। तो लीड की रेटिंग किस पे बेस्ड है? फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेकंड क्रेडिट एंड पॉइंट सिस्टम पे, थर्ड इज स्ट्रक्चर डिजाइन एंड फोर्थ इज लेबर एफिशिएंसी पे। तो लीड की रेटिंग हमारी दी जाती है क्रेडिट एंड पॉइंट सिस्टम पे। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a lead category? First, energy and atmosphere. Second is water efficiency. थर्ड इज स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ एंड फोर्थ मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो किस पे हमारी कौन सी लीड की कैटेगरी नहीं पूछा गया है? तो वो है हमारी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी कौन कौन सी लीड कैटेगरी में आता है, तो वो एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर भी आना था, वाटर एफिशिएंसी भी आना था, मटेरियल एंड रिसोर्सेज भी आना था। बट जो नहीं आता है लीड की कैटेगरी में, वो आता है स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉइंट्स इन लीड्स आर अप्रॉक्सीमेटली। तो जो मैक्सिमम पॉइंट्स रहते हैं लीड के, फर्स्ट ऑप्शन 50, सेकंड 100, थर्ड 200 एंड फोर्थ इज 500। तो वो है हमारे मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं लीड में? वो है अप्रॉक्सीमेटली 100। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड सर्टिफिकेशन लेवल। तो लीड की सर्टिफिकेशन लेवल कितने हैं? फर्स्ट 2, सेकंड 3, थर्ड 4 एंड फोर्थ 5। तो लीड की सर्टिफिकेशन लेवल है हमारे 4। फर्स्ट आता है हमारा सर्टिफाइड एंड सेकंड आते हैं सिल्वर, थर्ड आता है गोल्ड एंड फोर्थ आता है प्लेटिनियम। तो कितनी हुई? 4 सर्टिफिकेशन लेवल रहते हैं, सर्टिफाइड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनियम रेटिंग रिक्वायर फर्स्ट लोएस्ट स्कोर, सेकंड मीडियम स्कोर, थर्ड हाईएस्ट स्कोर एंड फोर्थ नो स्कोर। तो प्लेटिनम की जो रेटिंग रहती है उसका स्कोर सबसे हाईएस्ट स्कोर रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, water efficiency credit in lead focus on first increasing consumption, second reducing water use and third structure design and fourth cost reduction। तो वाटर एफिशिएंसी जो क्रेडिट रहता है लीड, उसका फोकस रहता है हमारा रिड्यूसिंग वाटर यूज। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर कैटेगरी डील्स विद। तो कौन सी कैटेगरी में आती है एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर? फर्स्ट है लाइटिंग ओनली, सेकंड इज एनर्जी परफॉर्मेंस एंड एमिशन, थर्ड वाटर सप्लाई एंड फोर्थ इज सॉइल टेस्टिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एनर्जी
परफॉर्मेंस एंड एमिशन। तो एनर्जी एटमॉस्फेयर कैटेगरी डील्स कौन सी? एनर्जी, परफॉर्मेंस एंड एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी। कई बार शॉर्ट फॉर्म में आता है बट फुल फॉर्म ऑफ IEQ। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी। इसमें क्या इंक्लूड है? फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल स्ट्रेंथ, सेकंड है एयर क्वालिटी, लाइटिंग एंड आपका कंफर्ट, थर्ड है कॉस्ट एस्टिमेशन एंड फोर्थ है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, एयर क्वालिटी, लाइटिंग एंड कंफर्ट। नेक्स्ट, materials and resources category promotes first recycle and reuse, second is high waste, third is only steel use, fourth is high cost material। तो इसका आपका मटेरियल एंड रिसोर्स कैटेगरी किसको प्रमोट करती है? ये करती है रिसाइकल एंड रीयूज को। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, सस्टेनेबल साइट कैटेगरी इंक्लूड। तो कौन से आती है हमारी? इसमें आती है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, साइट सिलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट असेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल प्रायोरिटी क्रेडिट इन लीड एड्रेस। फर्स्ट ग्लोबल इश्यूज, सेकंड लोकल इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज, थर्ड कॉस्ट रिडक्शन एंड फोर्थ स्ट्रक्चरल इशू। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, लोकल इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज। नेक्स्ट, a building scoring 80 plus points in LEED, it is classified as। अगर आपकी कोई भी बिल्डिंग स्कोर करती है 80 प्लस पॉइंट तो आप उसको कौन सी क्लासिफिकेशन में रखेंगे? लीड की कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा वो? फर्स्ट सर्टिफाइड, सेकंड सिल्वर, थर्ड गोल्ड एंड फोर्थ प्लेटिनम। तो सबसे पहले जो हमारी इसमें रेटिंग की दी जाती है लीड रेटिंग लेवल में, फर्स्ट जो आपका सर्टिफाइड है, दूसरा सिल्वर है, थर्ड गोल्ड है एंड फोर्थ प्लेटिनम है। जो सिल्वर सर्टिफाइड में रेटिंग दी जाती है वो रहती है 40 और 49 के बीच, और सिल्वर के केस में 50 से 59 के बीच, और गोल्ड में 60 से लेकर 79 के बीच, और प्लेटिनम में ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो इसमें 80 प्लस के लिए पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से पूछा गया है, तो यहाँ पे सिल्वर की भी पूछ सकते हैं, गोल्ड या जो प्लेटिनम या सर्टिफाइड की भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोवेशन इन डिज़ाइन क्रेडिट इन लीड आर अवॉर्डेड फॉर फर्स्ट फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड ओनली, सेकंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बियॉन्ड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, थर्ड रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन टाइम एंड फोर्थ इंक्रीजिंग बिल्डिंग हाइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बियॉन्ड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। तो इनोवेशन क्रेडिट हमारे गिवन व्हेन अ प्रोजेक्ट अचीव परफॉर्मेंस बियॉन्ड एग्जिस्टिंग लीड क्राइटेरिया और हमारी सस्टेनेबल कैटेगरीज में आता है, तो तब ये इनोवेशन क्रेडिट दिया जा इनोवेशन इन डिज़ाइन क्रेडिट दिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन से रिलेटेड 50 MCQs करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।